हाय एवरीवन, आप सबको याद है मेरा MJGC का स्नो फोम लैंस, जो कि मैंने आपके साथ बहुत ही सारे वीडियोस के अंदर यूज करा है। गाड़ियों को क्या स्नो फोम करके वॉश किया है, पुंटो को, नैनो को, लिनिया को एंड बाइक्स को भी, सारी की सारी अपाचेज, CBRs एंड एक बड़ी डोमिनार को भी किया था। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस इसके साथ रहे। मतलब अब तक मैं कितने साल हो गए यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले की चीज है ये। अब तक इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस था, बट हाँ अब थोड़ी रिसेंटली एक प्रॉब्लम आई थी एंड वो मैंने ठीक कर ली है। पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे से वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो मुझे शायद नया लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने ब्रास वाला अपना जो फोम कैनन है वो ब्रास वाला लिया था। इसकी कंस्ट्रक्शन ब्रास की है, सो दिस गाय इज इजीली फिक्सेबल एंड अभी भी इसमें थोड़ा सा शैम्पू है क्योंकि मैं इसे टेस्ट आउट भी कर चुका हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और अब मैंने इसे कैसे ठीक किया है वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जरा इसके ऊपर ज्यादा फोकस मारते हैं। Alrighty people. So लास्ट टाइम मैंने इसको रिपेयर करने की पूरी कोशिश की थी, उसके ऊपर ऑलमोस्ट एक वीडियो भी बना लिया था एंड बट वो काइंड ऑफ फेल हो गया था, तो मैंने वो पर्टिकुलर वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया। उसके अंदर मैंने क्या किया था, मैंने इसको यहाँ से तो खोल लिया था बॉटल से। इसके अंदर एक खाली एक स्ट्रॉ है जो कि आपसे आपके शैम्पू ऊपर लेती है और उसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है। आप उसे क्लीन करना चाहो तो कर लेना, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। देन मैंने ये कनेक्टर क्लीन किया, ये वाला एरिया भी क्लीन किया एंड मैं आपको पहले काम करता हूँ, पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने पहले किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एंड वो भी चलो आप एक बार कर दोगे तो इट इज बेनिफिशियल, बट हाँ उससे पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी क्योंकि असली प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको ओपन कैसे करना है, क्योंकि इसे ओपन करने के लिए एक चीज चाहिए, लेकिन आपको मैं पहले प्रोसेस दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ इस इतने एरिया तक के लिए क्या किया था एंड उसके बाद कैसा रिजल्ट आया था। उसके बाद इस पार्ट पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। Alrighty guys, so guys ये है मेरा MJJC का फोम लैंस, स्नो फोम लैंस। बट इसके अंदर ना अभी एक छोटा सा इशू मैं फेस कर रहा हूँ, जबकि इसको मैंने बहुत टाइम पहले लिया है और बहुत ही सालों से बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। अभी तक कोई एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी अंटिल नाउ। अभी क्या हो रहा है, जब मैं इसको चला रहा हूँ ना गाइस, तो इसमें से जो फोम है वो फोम ना फोम की तरह नहीं, बस एक सोपी वाटर की तरह निकल रही है, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो आज इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो ये मैंने ब्रास मॉडल लिया था, ये सारा का सारा एरिया ब्रास का बना हुआ है एंड ये जो स्टार्टिंग के आइटम है ये कनेक्टर है। देन ये जो सेंटर का पार्ट है वो अंदर जो पाइप है उसके साथ जुड़ा हुआ है और जो आगे है वहाँ पे एक मैश होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं ज़रा एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ कि अंदर इसमें क्या है। जितना मैक्स टू मैक्स पॉसिबल होगा उतना खोलते हैं एंड उसके बाद क्लीन श्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो ये कनेक्टर मैंने यहाँ पे खोल दिया, इसका कोई इतना लेना देना नहीं है। ये जो चीज़ है ये बेसिकली बॉश के प्रेशर वॉशर के साथ कनेक्ट करने के लिए है, दैट्स अबाउट इट। एंड यहाँ पे बस थ्रेड्स है और ये सारा मेटल है। सो अब इसको खोलते हैं टॉप पार्ट को। यहाँ पे टॉप पार्ट के अंदर भी देख लेते हैं क्या है, हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके ऊपर एक स्क्रू ही है और बेसिकली ये जो नॉब है ये क्या काम करती है, ये फोम ऑन या फोम ऑफ का काम करती है, या फिर कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको शैम्पू की, कितनी कम कम क्वांटिटी चाहिए वो। सो मैं तो इसे मैक्सिमम साइड पे रखता हूँ। ये जो चीज़ है ये इस तरह से अंदर बस घूमती है। अब इसको आगे से मैं कनेक्टर का जो एरिया था वो मैंने खोल दिया था, तो इसको यहाँ पे प्लास्टर मैंने खोला जिससे कि ये वाली चीज़ भी बाहर आ जाए, जो कि बेसिकली फोम कैनन को कनेक्टर के साथ कनेक्ट करती है। ये बेसिकली बीच का जॉइंट है, ये और कुछ नहीं है। इसको नीचे रख देते हैं एंड अब आगे देखते हैं आगे का क्या सिनेरियो। ये देखो दोनों साइड पे इसके थ्रेड्स होते हैं, तो ये बस लगाने के काम आता है। सो अंदर आप नोटिस करो एक छोटी सी चीज़ है, बहुत ही पतला सा यहाँ पे एक होल आपको नज़र में आएगा। सो इसको भी खोल के देख लेते हैं, क्या पता ठीक ही हो जाए। सो इसको बस फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से वैसे गोल गोल घुमाना है एंड बस ये फ्री हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ है ये एंड ये बस निकाल ली मैंने। सो अंदर का नज़ारा आप कुछ का इस तरह का है, मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी क्लोजअप में। और इसको झाड़ भी लेते हैं एंड झाड़ने के बावजूद भी कुछ निकला नहीं। इसको जितना मैं ओपन कर सकता था वो मैंने कर दिया हुआ है, बट लगता नहीं कि इससे ज़्यादा मैं इसे खोल भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है, तो यहाँ पे कोई टूल लग नहीं रहा एंड ये अड़ रहा है बीच में एंड यही आपको मैंने दिखाया यही घूम जाता है, सो पॉइंट नहीं बनता। सो यहाँ से इसका माउथ मैंने पूरा ओपन कर दिया, अंदर आपको मैश दिख रही होगी। सो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इस साइड भी और इस साइड भी आई विल यूज दिस WD-40। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, देखते क्या होता है। थोड़ा सा ओपन कर लें, पाइप को अंदर की तरफ डाल दो जितना मैक्सिमम डाल पाओ एंड अंदर चला तो क्या, लेकिन यहाँ से कुछ निकला नहीं दूसरी साइड से ना। तो बड़ी फिर से करते हैं क्योंकि इतनी आसानी से ये काम होगा ही नहीं, पहले ही पता था होता मुझे। पूरा अंदर तक डाल लें जहाँ तक जाएगी पाइप। चली जा भाई, देयर वी गो।
ये दूसरी साइड से निकलना भी ज़रूरी है इसका, जबकि ये पेनिट्रेशन लिक्विड है तो बहुत ही कम छोटी पतली जगहों से ये निकल सकता है, इसमें से नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है ना। इधर से भी डाले, यहाँ से तो निकला, इससे थोड़ा सा तो ओपन हो गया होगा, इससे अब कितना हुआ है ये तो भैया जब तक मैं इसको एक्चुअली फॉर्म में टेस्ट आउट करूंगा तभी पता चलेगा। सो सेटअप इज ऑन, प्रेशर वॉशर कनेक्ट कर दिया एंड फोम कैनन भी लगा दिया, जबकि मैंने इसे ऑन भी नहीं किया अभी सिस्टम को। कोई बात नहीं है, अभी बिना प्रेशर वॉशर को ऑन करे एक बारी जरा ऐसे चला के देखते हैं कैसा क्या निकलता है हवा। हाँ, हवा तो निकल आई, सो होपफुली सिस्टम ऑन हो गया होगा। सो अब इसे ऑन करूंगा एंड लेट्स सी कि हाउ इट गोज, क्योंकि एक बार आम तगड़ा करना पड़ता है। शायद हो गया आम। लेट्स सी, फिर से कनेक्शन मारना पड़ेगा, लूज हो गया। मोटा मोटा देखा जाए तो गाइस वही हाल है। अनफॉर्चुनेटली गाइस प्रेशर वॉशर तो चला नहीं, लेकिन आप इसका फोर्स देखो, गन एकदम बढ़िया चल रही है। सो अपने प्रेशर वॉशर के अंदर ही कोई इशू है। एंड यहाँ पे हमारे देव सर जाली से देख रहे हैं। मैं चलो थोड़ा गाड़ी पे पानी मार देते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। फोम कैनन का लगता है अब नया लेके आना पड़ेगा, मुझे लग नहीं रहा है रिपेयर होगा, नहीं तो एक बार आगे का एरिया खुले ना तब बनेगी बात। तो चलो ट्राई करेंगे किसी दिन और। कैसा लगा गाइस प्रोसेस, आई होप कि आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। सो अब आगे चलते हैं, अब मेन इवेंट पे चलते हैं। बेसिकली दिस इज द मेन इवेंट। यहाँ तक का प्रोसेस में ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम भी नहीं है। इनकेस आप नहीं भी करोगे तब भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर हाफ साइड में, पीछे वाली साइड में, अंदर वाली साइड में, इस साइड में मैंने सारा ओपन कर दिया था, पर पॉइंट ही नहीं है। तो आपको कुछ इस तरह की चीज लेनी है, यहाँ पे पतली सी, कुछ भी हो सकता है वो आपका। सो यहाँ पे आप नोटिस करो एक पिन है ये रही, एंड इसकी दूसरी ओपनिंग यहाँ पर है। तो आपको बेसिकली ये पिन को रिमूव करना है इस प्लास्टिक हाउसिंग को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे वाली साइड से इसको दबाता हूँ, जैसे कि ये पिन यहाँ पे आप नोटिस किया, ये थोड़ी सी बाहर आ गई। तो आई थिंक इसी से काम बन जाएगा। अगर इससे नहीं बना तो यू नीड थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा, एंड प्लास से फिर पकड़ के इसे बाहर निकालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये पिन आ गई बाहर, राइट, ये आ गया इस पिन पूरा का पूरा बाहर। तो इस पिन को आप संभाल के साइड में रख दो, एंड आपकी क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली इसको ऐसे ही ट्विस्ट करोगे तो ये चीज़ ऐसे बाहर आ जाएगी। अब गाइस ये है यहाँ पर मेन चीज़, एंड यहाँ पे भी आपको एक टूल की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना ये ओपन नहीं होगा। इस टूल से क्या करना है, बेसिकली आपको एक रेंच की जरूरत है या फिर एक प्लास की जरूरत है। अब ये वाली जो चीज़ है, यहाँ से आप इसको पकड़ोगे, ये वाला जो इतना पोर्शन है ना, इतना आप यहाँ पे एक लाइन देख रहे हो, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इधर कुछ ही नहीं करना आपने, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको आप ओपन करोगे हाथ से, तो मुझे नहीं लगता ये ओपन होगा। हो गया, हाथ से ही ओपन हो गया, क्योंकि मैंने ज्यादा टाइट नहीं किया होगा। दैट इज अ गुड थिंग अभी के लिए। इनकेस आपका नहीं होता तो यू कैन यूज द रेंच और अ प्लास। सो आप इसे कुछ इस तरह से ओपन करोगे तो ये बस घुमा के ऐसे बाहर आ जाएगा, एंड ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की चीज दिख रही है, यहाँ पे आप इसको क्लीन कर देना अच्छी तरीके से, एंड यहाँ पे एक रबर सील है। एंड मेन जो चीज आपको क्लीन करनी है वो बस ये है। इसके अंदर आपको एक चीज दिखाई देगी, ये मेटल की एक मैश है, ये काफी मोटी है। मैं आपको ये भी बाहर निकाल के दिखाता हूँ। आपको मेनली ये चीज क्लीन करनी है, क्योंकि ये चीज ब्लॉक हो जाती है तभी फोम सही से जनरेट नहीं होता। तो इसको बस आप कुछ ऐसे करोगे तो आ जाना चाहिए था, बट ये अभी आ क्यों नहीं रहा है। तो आपको इसको पकड़ना पड़ेगा किसी चीज से, एंड मैं ट्राई करता हूँ इस चीज से पकड़ने का। बिना ऐसे डैमेज मत करना, अदरवाइज फिर फोम की कंडीशन थोड़ी सी वैसी रहेगी। और अदरवाइज आप ये काम कर सकते हो कि यहाँ पे आप कोई पतली सी चीज हो, ये इतना पतला नहीं है, सो आई डोंट नो, फाउंड अ वे गाइस। ये जो इसकी ही पिन अभी हमने प्रेशर इसकी फोम कैनन की निकाली है, आप इसी को इसके अंदर डालोगे तो आप इसको मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से, शायद आपको दिखे, जस्ट लाइक दैट, राइट। इट इज सो सिंपल। एंड नाउ अब मैं आपको दिखाऊं, भाई अब तो आ गया। तो गाइस ये कुछ इस तरह की मैश है, काफी मोटी है, काफी अच्छी क्वालिटी की है, एंड ये बस ब्लॉक हो गई थी, इस वजह से ही प्रॉब्लम था। सो मैंने इसको क्लीन कर दिया हुआ है काफी अच्छी तरीके से। आप इसको WD-40 से क्लीन कर सकते हो, या कुछ भी आप लेना चाहो उससे क्लीन कर सकते हो। तो क्लीन करने के बाद बस कुछ भी नहीं करना, इसको वापस से बस फिट करना है, एंड आपका फोम कैनन एकदम बढ़िया हो जाएगा। अभी आपको डेमो दिखाऊंगा
टेंशन काहे ले रहे हो। तो उसको बस जस्ट वापस मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, जस्ट लाइक दिस, राइट। हैंड फिंगर से आप इसको सेट कर दो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली भी जब आप उसमें बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। नथिंग सो वरी अबाउट इट। फिंगर से मैंने इसको सेट कर दिया है, अब देखना चाहो देख सकते हो। तो बस बंद करने के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट फिट इट लाइक दिस। ये सारे एरिया पे क्लीन कर लेना, जस्ट ऐसे ट्विस्ट करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना। जितना टाइट ये हैंड टाइटन कर दो, आई थिंक सो सफिशिएंट है, क्योंकि ये हाथ से खुल गया था तो इसका मतलब मैंने इस पर ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं करी थी। ये हो गया हैंड टाइटन प्रॉपरली। सो बस यही था गाइस। और उसके बाद आप इस तरह कवर जो है, बेसिकली जो फोम का स्प्रे है, उसको एकदम सही तरीके से अलाइन करके आप इसमें लगा दो एंड वापस से पिन डाल दोगे तो ये हो जाएगा सील्ड। इसको सीधा रखना जिससे कि आपको ये एडजस्टमेंट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। Alright, just add the pin and you're good to go. Just like that guys, all sorted and एकदम मूवमेंट के साथ ये हो चुका है रेडी। मेरे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि अंदर से खिंच चुका है, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ भी करता है एंड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो ये इसकी प्लास्टिक हाउसिंग में कमी है, बाकी एवरीथिंग इज सॉर्टेड, क्योंकि ये सिर्फ फोम को शेप देने के लिए और इसका कोई और पर्पस नहीं है, सिर्फ शेप देने के लिए। थोड़ा सा टेढ़ा भी रहेगा तो इतना कोई इशू नहीं है उसके अंदर। दिस इज हाउ यू फिक्स योर फोम कैनन, और स्पेशली ये MJJC का स्नो फोम लैंस है, सो क्वालिटी इज सीरियसली गुड। एंड अब मैं आपको देता हूँ गाइस डेमो।